ग्रामीणों के साथ हम लोग जिलाधीश महोदय के समक्ष अपनी मांगों को रखे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं जिनका नाम इस जलाशय वाले मामले में आ रहा है, ओपीडी सरपंच का भी नाम है और टेडेसरा सरपंच का भी नाम है, तो इनकी सदस्यता भी बर्खास्त की जाए। साथ ही साथ 5 किलोमीटर पाइपलाइन डल गई है और प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। या तो प्रशासन की इसमें संलिप्तता है और या तो प्रशासन की जानकारी के बिना काम हुआ है। तो प्रशासन अपनी स्थिति भी स्पष्ट करे कि अगर जानकारी में काम हुआ है तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो जल संसाधन के अधिकारी हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों। जय जवान जय किसान, पानी के दलालों को जूता मारो साले को, पानी के दलालों को जूता मारो साले को, पानी के दलालों को जूता मारो साले को। सामने से हटाओ उधर बाइबर सी हमारे गांव टेडेसरा में बांध के पानी ला बेच रहे हैं। हमारे गांव के सरपंच है और गांव में पूरा जमीन में पल्लो होते 3-4 गांव में, और वही चला तालाब में भरते तो वही में हमारे नहाथन खोरथन और पानी ला पूरा बेच रही तो हमन कहाँ नहाबो खोर कौन ला बेच रहे हैं? कौन ला बेच रहे वही ला बेच रहे कंपनी ला। पहली भी आ रहे हो ये सब मांग ला लेकर के? हाँ लेके आ है 2-3 बार हो गए लेकिन सुनाई नहीं होती। का कारण काकर मन के मिली भगत लगा? काकर मिली भगत सरपंच के है मिली भगत और ये वाले के कोपेड़ी वाले सरपंच के है, टेडेसरा वाले सरपंच के है और ये में सब अंगेश्वर फंगेश्वर है और मिले मंगलोटक सरपंच है। का चाहत हो आप? हमन का चाहत हमन पानी ला बचाना चाहत, किसान ला पानी मिलना चाहिए। अब किसान ला पानी नहीं मिली और ऊपर से बारिश नहीं हुई तो हमन काला खाब। ठीक है, आपके नाम अपना नाम बताओ। मोर श्रीमती रामकलीबाई साहू में ग्राम टेडेसरा में जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ग्रामीणों के साथ हम लोग जिलाधीश महोदय के समक्ष अपनी मांगों को रखे हैं, जिसमें हमारी मांग है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं जिनका नाम इस जलाशय वाले मामले में आ रहा है, ओपीडी सरपंच का भी नाम है और टेडेसरा सरपंच का भी नाम है, तो इनकी सदस्यता भी बर्खास्त की जाए। साथ ही साथ 5 किलोमीटर पाइपलाइन डल गई है और प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। या तो प्रशासन की इसमें संलिप्तता है और या तो प्रशासन की जानकारी के बिना काम हुआ है। तो प्रशासन अपनी स्थिति भी स्पष्ट करे कि अगर जानकारी में काम हुआ है तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो जल संसाधन के अधिकारी हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों। और तीसरी जो हम लोगों की मांग है वो ये है कि ये जो प्रबंधक है, आज अगर कोई निजी कंपनी के लिए शासकीय संपत्ति तक अगर पाइपलाइन डाल दे और वहाँ से पानी लेने का काम शुरू करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज होता है, आज तक होता आया है। पर इस केस में पता नहीं क्यों अपराध दर्ज प्रबंधक के खिलाफ, उद्योग के मालिक के खिलाफ कहीं कोई बात नहीं हो रही है। इसका जांच का विषय है और क्या कारण है, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस इतने बड़े उद्योग को बचाने में लगी हैं, ये सब जनता के बीच आना चाहिए। ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। उधर 7-8 गांव जहां पे जिस जलाशय से पानी जाता है उनको आगे आने वाले समय में वहां के किसानों को, वहां के नागरिकों को दिक्कत होगी। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। वायरल ऑडियो पर क्या कहें? वायरल ऑडियो की जांच होना चाहिए। अभी जब गोलीकांड में वायरल ऑडियो के आधार पर टीआई सोमनी को निलंबित किया गया, वायरल ऑडियो के आधार पर बहुत सारे लोगों को अपराध
अपराधी बनाया गया है, तो इसमें क्यों पुलिस देर कर रही है? और इसमें बार बार ये सोमनी के थाना प्रभारी का नाम आना, सत्यनारायण देवांगन का नाम बार बार आना, तो ये सब कहीं ना कहीं किसके प्रश्रय पे यह सब काम हो रहा है, ये जांच का विषय है। और ऑडियो की जांच की मांग तो हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आरोप लगा रहे हैं वो भाजपा के लोग लगा रहे हैं। नेत्री भाजपा की है दुबे, कनक दुबे, वो अपने ही दल के लोगों को बोल रही है कि मेरी जान को खतरा है। एक वीडियो वायरल करके कनक दुबे ने कहा कि मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, थाना में दे रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ ये विष्णुदेव सुशासन की बात करते हैं सरकार इनकी, वहाँ पर महिला असुरक्षित है, महिलाओं को जान से मारने की धमकी दे दी जा रही है। ये कौन उद्योगपति है भाई जिसका इतना चैनल मजबूत है कि धकाधक लाखों रुपए की रिश्वत दे दी गई, और वो महिला नेत्री जो जो ये ऑडियो वायरल कर रही है उसको जान से मारने की धमकी दे रही है, धमकी दे रहे हैं। तो भाई इसकी जांच होना चाहिए, और इसमें जो लोग शामिल हैं और जो गांव की मंशा के विपरीत गांव का पानी बेचने का काम और प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग ये आरोप लगाते आ ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार जल, जंगल, ज़मीन को बेचने का काम कर रही है, और उसका एक उदाहरण राजनांदगांव में ये कोपेडी बांध का पानी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इंदावानी कोपेडी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और पूर्व में भी 1-2 शिकायतें हमें प्राप्त हुई है। तो इन सभी बिंदुओं पे जो संबंधित विभाग है उससे एक प्रतिवेदन हम लोग लेंगे, और इसके अलावा जो बाकी परमिशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उद्योग विभाग में जमा हुए हैं उनके सबका परीक्षण करेंगे, जिसमें जो नियमता है उसमें कार्रवाई होगी। सर, सरपंच और जनप्रतिनिधियों को हटाने की मांग भी आई है शायद। बेसिकली वो जो बिंदु है वो भी एक जांच का विषय है, इसमें जांच में क्या पाया जाता है उसके अनुरूप ही इसमें आगे की कार्रवाई होगी। तो लेके 2 बार हम लोगों ने इसको आवेदन दिए जा चुके हैं, और इसकी जांच की मांग आज से 15 दिन पूर्व, ये घटना तो वीडियो अभी वायरल हुआ है। हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जब शुरुआत में हमें जानकारी मिली तो हम संज्ञान में लेके, और इस घटना की जानकारी हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बता दिए थे कि कुछ उद्योगपतियों द्वारा हमारे क्षेत्र के 3-4 बांधों में अवैधानिक तरीके से पाइपलाइन बिछाने का काम किए जा रहे हैं, और इनको तत्काल रोक लगाया जाए। और ये जो बांध की जो पानी है वो किसानों के लिए बना हुआ बांध है, और इसको उद्योग को देना उचित नहीं है। इस संबंध में हमने एक बार अपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए थे, और एक बार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देकर इनकी हम लोग जानकारी दिए। उनके बाद अगर कार्रवाई होती तो ये जो पाइपलाइन जो अभी 5 किलोमीटर जो पीछे है, हमने शुरुआत में बोल दिए थे कि उद्योगपति द्वारा दबंगाई से बिना अनुमति, बिना परमिशन के ये पाइपलाइन बिछा के 3 जलाशय में पानी लेने का प्रयास किया जा रहा है। इनको तत्काल रोक लगाया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं होने के कारण उद्योगपतियों का हौसला बुलंद था, और वो लगातार रात्रि में पाइप बिछाने का काम कर रहा था। इसका ग्रामीणों ने हमेशा विरोध करते आ रहे हैं। आज जब ऑडियो आने के बाद ग्रामीणों में ज़्यादा आक्रोश हुआ है, और जब ग्रामीण जाने कि हमारे पाइप को हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा लेन देन कर पानी दे रहे हैं, तो उसको लेके ग्राम पंचायत टेढ़ेसरा में आज ग्राम सभा का आयोजन रखा था। और ग्राम सभा में वहाँ के जो सरपंच है, वर्तमान सरपंच, उससे जानकारी मांगे, तो सरपंच ने जानकारी देने के बजाय ग्राम सभा छोड़ के ही गांव से चले गए। ये गांव वालों का जो आपत्ति है, उसने इस घटना की चर्चा करने से जो बचे और भागे हैं, ये जो है हमारे टेढ़ेसरा ग्राम पंचायत के लिए, गांव के लिए एक अच्छा संदेश नहीं गए हैं। गांव में 20-20 पंच होने के बावजूद भी एक भी पंच इस आंदोलन में समर्थन नहीं दिया। अब ये निकल के ताला लगा दिया, क्योंकि जिसकी सरकार सत्ता रहते हैं और पंच लोग उनको 5 साल उनके साथ मिलकर काम करना है, तो उनकी मजबूरी किया जाए कि वो उनके साथ देने के ये में वो मौन साधे हुए हैं। उन लोग भी विरोध किए हैं, लेकिन खुल के नहीं आ पाए। अब आने वाले समय में उन लोग को भी मालूम है कि गलत हुआ है। पंच सरपंच लोग को हटाने की मांग की है क्या आप लोग? आज हम लोगों ने सरपंच को बर्खास्त करने की मांग पूरे ग्रामवासी किए हैं,
जो टेढ़ेसरा के सरपंच है और कुछ हमारे और साथी लोग आए, फुलझर के भी कोपेडी के भी सरपंच का इसमें नाम आए हैं, उसको भी बर्खास्त करने के मांग यहाँ पे कलेक्टर साहब को दिए हैं, या उसमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि उसमें जांच मांग कराएंगे। पूरी न होने पर क्या करें? अभी मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने अगर मांग पूरे नहीं होते तो अभी तो बुधवार को कंपनी का घेराव करने का निर्णय पूरे आसपास क्षेत्र के ग्रामवासी जो लोग लिए हैं, और कंपनी का एक दिवसीय घेराव का अभियान शीघ्र होने वाले हैं।